Hi guys, welcome back to my channel. So today we gonna talk about निदा न्यू स्टोरीज़ एंड ये स्टोरी से ना बहुत कुछ क्लियर हुआ है। मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि इसके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं एंड ये कब ब्लॉग लाएगी एंड बहुत कुछ इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो इसने इनडायरेक्टली बहुत कुछ का आंसर्स किया है जो कि पहली बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था कि क्या बोल रही है ये। बट अब जब मैंने बहुत ध्यान से देखा ना तो मुझे सच में समझ में कि हाँ एग्जैक्टली इसने आंसर दिया है। तो गाइस मैं अब बताती हूँ कि ये ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही थी एंड क्या मैटर था। तो मैटर ये था ना कि इसका जो चैनल था जैसे कि आप लोगों को पता ही हो कि इनका एक ही चैनल था निदा एंड सूफियान के नेम से। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ ना कि जब अब ये सेपरेट हो रहा है तो अब वो चैनल किसके पास जाएगा, तो यही मैटर था। और ऑल्दो ये सामने से आके कुछ भी क्लियर नहीं करी है बट इसने इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है कि इसका क्या चल रहा था इसके लाइफ में जिसकी वजह से निदा इनएक्टिव थी और ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो पहले आप ये देखो, ये निदा का स्टोरी में था, इसने लिखा है दे स्टोल माई हार्डवर्क बट नॉट आवर स्माइल। ये डायरेक्टली डायरेक्टली इसने चैनल पे बोला है। इसका हार्डवर्क क्या था, ये क्या करती थी, ब्लॉगिंग करती थी। और हार्डवर्क क्या होता है, ब्लॉगिंग चैनल। एंड साफ साफ पता चलता है कि जो ब्लॉगिंग चैनल था दोनों के नेम से था। बट अब जब ये सेपरेट हो रहा है तो किसी एक के नाम पे तो जाएगा ना चैनल, या और किसी एक को हाथ धोना पड़ेगा उस चैनल से। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि शायद से निदा को वो चैनल नहीं मिलता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गलत लगा कि जिस तरह से अब्यूज़ एंड चीटिंग को बता रही है, अगर ये बात सच है एंड देन उसके बाद भी सूफियान से चैनल भी ले रहा है। एंड ऑल्दो जुहान जो है उसका कस्टडी भी शायद निदा को मिला है। अब मुझे नहीं पता इनका डिवोर्स का पूरा क्या सीन है, हुआ है या फिर अभी कोर्ट में बात चल रहा है, बट कस्टडी निदा को ही जाएगा क्योंकि एक तो जोहान बहुत छोटा है एंड उसने बहुत सारे स्टोरी से ये बता दिया है कि जोहान मेरे पास है, जोहान मेरे पास ही रहेगा। एंड ऐसे केसेस में ना माँ को ही कस्टडी जाता है। तो इस केस में क्या हुआ ना कि सूफियान जो है वो चैनल भी नहीं दे रहा है निदा को, इसलिए इसने बोला है कि हार्डवर्क, भले तुम मेरे हार्डवर्क ले जाओ बट मेरे स्माइल नहीं ले जा सकते मेरे फेस से। एंड इसके जस्ट नीचे ये पोस्ट एक्चुअली बड़ा था, बट मैं अगर ऐसे डायरेक्टली एक बड़ा सा पोस्ट लगा देती ना तो आपको पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पार्ट वाइज करके ऐसे जूम करके शो कराया मैंने। तो अभी मैं दूसरा वाला पार्ट इसके जस्ट नीचे जो था मैं उसे शो करती हूँ और मैं दिखाती हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ था इसके बारे में। तो इसने लिखा है आई विल नेवर अबैंडन यू माई चाइल्ड लाइक दे डिड, यू आर नॉट just my responsibilities, you are my purpose to live in this cruel world, will start fresh and let my hard work do the talking। ये इसने लिखा है। एंड देश इसका साफ मतलब था इन लॉज एंड सूफियान, मतलब साफ है कि अबेंडन कर दिया, दिख भी रहा है, क्लियरली दिख भी रहा है कि जोहान को अबेंडन किया गया है सूफियान एंड सूफियान के फैमिली की तरफ से। तो इसमें यही बोल रही है कि भले ही वो मेरा हार्डवर्क ले जाए, सब कुछ ले जाए, बट मैं अपने बेटे के साथ हूँ, वो बस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरा सब कुछ है फ़िलहाल के लिए। तो एंड एग्जैक्टली अगर हस्बैंड ऐसा निकल जाए, चीटर निकल जाए एंड सब कोई साथ छोड़ दे, तो एक जो बच्चा होता है ना उस पर बहुत ही ज़्यादा वो अपना सा लगने लगता है कि हाँ ये सब कुछ है मेरे लिए, यही मेरा फैमिली है। क्योंकि एक वक्त के बाद ना सबका अपना फैमिली हो जाता है। हाँ उसके मम्मी पापा भी उसके फैमिली में ही हैं, वो भी उसके साथ हैं, बट एक जो होता है ना अपना फैमिली, एक अलग फैमिली बनाना, आफ्टर मैरिज आपका एक अपना फैमिली बन जाता है। वो फ़िलहाल जोहान है बस निदा के साथ। तो उसने ये बोला है कि ठीक है उन्होंने जो किया सो किया, बट नाउ जोहान मेरे लिए सब कुछ है। तो ये निदा का स्टोरी था एंड उसने ये बताया। एंड मुझे ये बात समझ में नहीं आया था फर्स्ट टाइम में, क्योंकि ये पहले स्टोरी लगा था एंड मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से हार्डवर्क की बात कर रही है, क्या बात करी। अबेंडेंट वाला पार्ट समझ में आया बट हार्डवर्क वाला पार्ट समझ में नहीं आया। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि निदा ने, मैं वो भी आपको शो करती हूँ, ये स्टोरी लगाई जिसमें उसने अपने न्यू जो एक्चुअली ये बहुत पहले था, इसका नाम कुछ और था, अभी इसने नेटजी कर दिया है, बट मैंने पहले भी सर्च करा था ना तो उसका चैनल मुझे दिखा था, आई गेस निदा खान से था। एंड उस पर बहुत सारे ओल्ड रील्स थे, बट अभी उस पर ना कोई रील्स नहीं है। ओल्ड वाले न्यू रील्स है जो भी इसके अबाया वाले हैं, वो बहुत ओल्ड थे, लाइक शादी के टाइम या शादी के पहले के रील्स थे। तो अब जब मैं वो चैनल सर्च कर रही हूँ ना, वो नेम सर्च कर रही हूँ तो नहीं आ रहा है। डैट मीन्स यही वाला चैनल का उसने नेम चेंज करके सारे जो पोस्ट है उसको उड़ा दिया है एंड अब इसी पे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मैंने देखा था कि उस पर भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे बट था चैनल।
और अभी वो नहीं दिख रहा, तो आई गेस वही वाला चैनल है। तो इसमें इसने बताया कि ये अब इसका न्यू चैनल है एंड अभी इसी पे कंटिन्यू करेगी, इसी पे ब्लॉग डालेगी एंड इसका ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। तो लोगों का जो डाउट था ब्लॉग कब आएगा, अब आ रहा है ब्लॉग एंड बहुत जल्दी ही ब्लॉग आ रहा है। तो इतने टाइम से शायद इनके बीच में चल रही होगी, फाइट्स चल रही होगी कि हाँ किसके पास चैनल रहेगा, बट मेरे ख्याल से आई थिंक सुफियान की आईडी से होगा, जो जीमेल वगैरह होता है ना, जीमेल या फिर बैंक आईडी वगैरह, क्योंकि ये यूट्यूब है तो यूट्यूब में तो बैंक अकाउंट वगैरह भी देना पड़ता है ना ताकि पेमेंट आए, तो ये सारा आई थिंक सुफियान के नेम से होगा एंड दैट्स वाई इनका अब डिवोर्स हो रहा है, तो नहीं चेंज कर रहा होगा। एंड हमारे इंडिया में अभी भी होता है, भले ही हमारा मतलब हम कितने भी आगे बढ़ जाए ना, बट ये सोच कभी नहीं जाएगा कि पैसा वाला जो है हिसाब किताब वो हस्बैंड रखेगा, तो इसलिए वो न्यू चैनल बना रही है। एंड अभी जब मैं लास्ट जब इसके चैनल चेक करी थी ना, पहले तो आप इस स्क्रीनशॉट में देखो, आई थिंक 17,000 समथिंग कुछ दिख रहे हैं सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और लास्ट जब मैंने चेक किया ना तो 25,000 हो गया था, तो ऑलमोस्ट 8,000 सब्सक्राइबर्स ना विद इन आवर्स बढ़ गया है इसका। तो मुझे पता है, पहले से पता था कि निदा की वजह से था, जो भी कुछ था ना, निदा मेन थी इनके बीच में एंड उसे था उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका सब कुछ बहुत बेटर था सुफियान से। सुफियान बस फ्रेंड ग्रुप में बोल सकता है या फिर निदा के सामने बोल सकता है, बट उसको स्ट्रेंजर्स के सामने खड़ा कर दो ना तो नहीं बोल पाता है उतना, मतलब बोलते हैं ना उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसका मतलब इन दोनों में पढ़ा लिखा समझदार एजुकेटेड मुझे निदा लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वो जॉब भी करती थी, मुझे सजेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मैं देख रही थी इंटरव्यू, तो उसमें मुझे सजेस्ट हुआ था इनका इंटरव्यू एंड मैंने देखा कि वो बता रही थी कि पहले ये ना जॉब करती थी, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड जॉब करती थी जब भी कॉलेज में थी। तो निदा शुरू से ही हार्ड वर्किंग लगती है भी, तो मुझे इन दोनों में यही सबसे ज़्यादा समझदार लगती है। तो अभी जो भी है गाइस जिसका यही चैनल है, मुझे बहुत बुरा लगा है कि एटलीस्ट ठीक है, तुम अपने बच्चे के परवरिश के लिए तो कम से कम वो चैनल को तुम सेक्रीफाइस कर सकते थे ना, ठीक है तुम लोगों के बीच में जो भी हुआ, बट नाउ जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब तुम्हारे पास नहीं है, वो निदा के पास है, तो कम से कम उसके लिए तुम कर सकते थे, क्योंकि क्लियरली जोहान का जो कस्टडी है वो निदा के पास है, तो एटलीस्ट तुम सेक्रीफाइस कर सकते थे। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है चीटिंग एंड अब्यूज़ का एंगल सही है, क्योंकि अब्रेस ने भी इसको जस्टिफाई किया ही है कहीं ना कहीं थ्रू हिज इंटरव्यू, तो ये बात सच ही है। और अगर ये झूठ भी होता ना तो सुफियान आके क्लियर करता है, बहुत जल्द क्लियर करता है, वो अपना इमेज को इतना बेकार नहीं होने देता, इतना गंदा नहीं होने देता, जैसे सब लोगों ने उसके अब सब लोग बात करते हैं उसके कैरेक्टर पे, उसके इमेज पे। तो सुफियान अगर सही होता तो अपना साइड तो आके सबसे पहले बताता ना कि ये जो भी सुन रहे हो वो गलत है, बट वो कुछ नहीं बोल रहा, कहीं ना कहीं वो भी सच को सामने मतलब वैलिडेट ही कर रहा है जो भी सच है उसको। तो ये कर सकता था कि हाँ ठीक है, अब जो भी हुआ मेरे से गलती हो गई, मेरा एक बच्चा है, एटलीस्ट मैं उसके लिए मैं कर दूँ सेक्रीफाइस। एंड वो लड़की जो 10 साल से मेरे साथ थी एंड इतना हमने साथ में सब कुछ देखा है, मैंने उसकी लाइफ बर्बाद करी है। जब तुम इंडिया में रहते हो ना, तो शादी के बाद जब डिवोर्स होता है ना, ऑफ कोर्स शादी के बाद डिवोर्स होता है, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि अगर डिवोर्स होता है ना एक लड़की का, तो उससे जितना मतलब फेस करना पड़ता है ना सोसाइटी का, मतलब सब कुछ टोंट एंड सारी चीज़ें नेगेटिविटी, उतना ना लड़के को फेस नहीं करनी होती है। वो इजीली शादी कर सकता है, वो दूसरी शादी कर सकता है, पर निदा के केस में क्या है ना कि वो लड़की है एंड उसका बेबी भी है, तो इस केस में ना उसके लिए बहुत मुश्किल है आगे अपना लाइफ को सही करना एंड अपने बच्चे को संभालना तो ईजी है, ठीक है वो कर सकती है, बट विथ बेबी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ईजिली। एंड इस केस में अब तुम उसे फाइनेंशियली भी उसे तुम ट्रबल में डाल रहे हो। लाइक ब्लॉगर्स का जो भी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग होता है, तो अगर तुम चैनल ले रहे हो ना, डैट मीन्स अब उसे खुद का चैनल जो कि उसने बनाया भी, एंड इसे ग्रो होने में टाइम लगेगा। एंड ये मत सोचो कि ठीक है ना इतने तो है, इतने में कुछ नहीं होता है। जहाँ ये रहते हैं ना मुंबई में, वहाँ का इतना रेंट ही इतना होता है कि इतना तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती, वो भी जब उसके पास बच्चा है। तो इसने इतना भी रिस्पेक्ट नहीं करा कि ठीक है जो भी हुआ हमारे बीच में, बट बच्चा तो मेरा इसके पास है ना, तो अगर मुझे उसका लाइफ सिक्योर करना है तो एटलीस्ट मैं चैनल ही दे दूँ इसे, बट इसने ऐसा नहीं करा। चैनल इसने रखा है एंड इसलिए वो बोल रही है कि हार्ड वर्क भी तुम ले लो, बट मेरा स्माइल नहीं ले सकते हो एंड तुम अबैंडन कर सकते हो, मैं अपनी बेबी को बिल्कुल भी अबैंडन नहीं कर सकती हूँ। एंड इस क्रूअल वर्ल्ड में ना मेरे पास सिर्फ अब जोहान बचा है जो मेरे साथ है।
तो इसी चीज़ से जो लोग हमेशा सूफियान की साइड लेने आ जाते हैं ना कि सूफियान, आप इस चीज़ से सोच लो जिसको अपनी बच्चे की नहीं पड़ी है, अबेंडेंट बोल रही है, अगर उसको सच में फ़र्क पड़ता ना, सच में सही होता ना, तो दूसरी स्टोरी में ये बता रहा होता कि मैंने अबेंडेंट नहीं करा है। बट ये कहीं ना कहीं वैलिडेट ही करता है, ऐसी ऐसी स्टोरी डालता है ना। लाइक अभी जब अबेज जब एविक्ट हुआ था ना बिग बॉस से, तो इसने एक स्टोरी लगाई थी कि बहुत ईजी होता है किसी के इमेज को ख़राब करने में थ्रू सोशल मीडिया, बट बहुत मुश्किल है अपना इमेज को वापस से सही करना है। झूठ बोल के उसके इमेज को ख़राब करना बहुत गलत बात होती है। इस टाइप का उसको कोई स्टोरी था। तो भाई तू सच बता ना, तू अपना इमेज को बचा ना, तो खुद अपनी इमेज को नहीं बचा रहा, तो खुद उसकी स्टोरीज़ को वैलिडेट कर रहा है चुप होके, तो फिर क्या मतलब होता है। तो ये भी नहीं बता रहा है। एटलीस्ट वो ये बता रही थी कि हाँ मेरा ब्लॉग आएगा, मैं सब कुछ सच बताऊँगी। ये तो नहीं बता रहा है कि हाँ मैं भी सच बताऊँगा। तो कभी नहीं बताएगा अपना सच। फिर भी कुछ इसके जो होते हैं सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि सूफियान सही था, निदा गलत थी, दिस डैट ब्ला ब्ला। तो कोई यहीं से समझ में आ जाता है, जो अपने बच्चे को नहीं सोच रहा है ना, उसे अबैंडन करके रखा है ना, उसके लिए भी उसने एक सेक्रीफाइस नहीं करी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि वो इंसान सही है। अपने बच्चे के लिए तो इंसान सोच ही लेता है ना। ठीक है तुम निदा के बारे में नहीं सोच रहे हो, बट बच्चे के लिए तो सोचो, उसके लिए भी तुमने नहीं सोचा। बट गाइज मुझे नहीं पता है इनके बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है। हो सकता है कि वो कुछ बच्चे के नाम पे पैसा वैसा उसने करा हो। होता है ना कि मैं इसके नाम से इतना पैसा लगा रहा हूँ, जब ये एक्स ईयर का हो जाएगा तो ये निकाल सकता है ना अपना अच्छे से, मतलब अपना एजुकेशन या अपना करियर में वो लगा सकता है। हो सकता है कि इसके बीच में कुछ ऐसा सेटलमेंट हुआ हो, बट हमें नहीं पता है ना। जब तक वो सचा के नहीं बताएगा या बताएगी तो हमें नहीं पता चलेगा। तो यही था स्टोरीज इसका, एंड इसके स्टोरी से मुझे लग रहा है कि ये अपने इन-लॉज़ को भी टॉन्ट मार रही है, क्योंकि इसने लिखा था दे अबैंडन्ड। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसके इन-लॉज़ भी हैं इसमें शामिल, एंड उन्हें भी शायद इसने बताई है उनकी भी सच्चाई, जो कि सही भी है। दिख भी रही है, आपका बच्चा आपसे दूर हो रहा है, आप अबैंडन करके पार्टी कर रहे हो, लिटरली आप जा करके मॉल में घूम रहे हो एंड डिनर कर रहे हो, तो साफ साफ दिखता है कि किसके मन में कितना फीलिंग्स है। एंड कोई ना कोई किसी ने सही ही बोला है। इन्हीं के मैंने कमेंट्स में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपको ना बस अपनी बेटी और नतनी से प्यार है, बहू और पोते से नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सच होती दिख रही है, और यही आज का अपडेट था। एंड पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड, एंड जैसे ही इनका कुछ न्यू आता है अपडेट, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून गाइज। एंड ओ बाय द वे, मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं मेरा जो गोल है 1000 वो मैं क्रॉस कर सकूँ। थैंक यू गाइज़।